बंसीधर महोत्सव के दौरान मंत्री जी ने आप पर आरोप लगाया कि आपको सूचना मिलने के बाद भी आप वहाँ नहीं पहुँचे। देखिए, जब मंत्री जी भाषण दे रहे थे और उसके बाद आप लोगों के माध्यम से भी मुझे जानकारी पहुंची और बताया गया कि मंत्री जी ने बंसीधर महोत्सव पर कम और हम लोगों पर ज़्यादा बोलने का उस दिन काम किया। उन्होंने कहा कि मैं जब बैठक बुलाया, यहाँ के स्थानीय विधायक नहीं आए। मैं उनको फिर से एक बार चुनौती देता हूँ कि मंत्री जी जो बैठक बंसीधर एसडीओ के यहाँ किए थे, उसकी सूचना किससे भिजवाए, मंत्री जी यह स्पष्ट करें। एसडीओ जो आईएएस ऑफिसर अपने आप को कहते हैं, वो बताएं कि किस माध्यम से हमको सूचना भेजने का काम किया। हम लोगों को जानकारी भी थी क्या कि हमारे माननीय मंत्री आ रहे हैं बैठक करने, जबकि मैं उस दिन उपस्थित हो सकता था, मैं क्षेत्र में ही था। बावजूद हम लोगों को किसी भी तरह का न सांसद को न विधायक को जानकारी दी गई। मैं उनको चुनौती के साथ इस बात को कहता हूं कि आप आस्था के मंच पर चढ़ करके और जो झूठ बोलने का काम किया है मिथिलेश ठाकुर जी, आप अगर यह साबित कर दें कि आपने सूचना कराया था या एसडीओ ने हम लोगों को सूचना दिया था बैठक का, ये केवल साबित हो जाए तो आज का आज बगैर 1 मिनट विलंब किए हुए मैं अपने विधानसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दूंगा। और अगर आप साबित नहीं कर पाए तो आस्था के केंद्र के मंच पर चढ़ करके आपने जो झूठ पूरे लोगों के बीच में बोला है, नैतिकता के आधार पर आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आपको हिम्मत है तो हमारे चुनौती को आप स्वीकार कीजिए। एक झूठ उन्होंने नहीं बोला, कई झूठ उन्होंने बोला। पावर ग्रिड के उद्घाटन के बारे में भी उन्होंने बोला कि आपके विधायक उस समय नहीं आए। आपको मैं स्मरण करा दूं कि मैंने प्रिविलेज दिया हुआ है उस समय का, वो आज भी स्पीकर के यहाँ जिंदा है। विधानसभा चलने के दरमियान वो आकर के किए हैं। नियम ये बोलता है कि जब विधानसभा सत्र चल रहा हो तो किसी भी तरह का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाएगा जब तक कि विधानसभा सत्र का सत्रावसान नहीं हो जाए। विधानसभा सत्र के बीच में बगैर बताए हमसे आप हेलीकॉप्टर से आकर के हमारे क्षेत्र में उद्घाटन करके चले गए। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप हमारे घर में आकर के एक ग्रिड का उद्घाटन करके गए और यह बताया कि हमने ग्रिड बनवा दिया। मैं फिर आपसे चुनौती आपको देता हूं कि आप में अगर मंत्री हैं, इतने ताकतवर मंत्री हैं, तो इसी तरह का ग्रिड अपने विधानसभा में बना करके उद्घाटन कीजिए ना। 3 साल तो मौका मिला आपको। हमारे यहाँ का महोत्सव उद्घाटन करते हैं, बोलते हैं हमने शुरू करा दिया। हमारे यहाँ का ग्रिड उद्घाटन करते हैं, बोलते हैं हमने शुरू करा दिया। तो आपके मुख्यमंत्री पावर प्लांट का शिलान्यास किए थे 2014 में फरवरी में, उसका उद्घाटन क्यों नहीं कर दिए? उसके बारे में क्यों नहीं 2 शब्द बोलने का उन्होंने काम किया? तुलसी रामर माइंस के बारे में क्यों नहीं बोलने का काम किया? घाघरा माइंस में बोलने का क्यों नहीं काम किया? केवल और केवल विरोधी पर मंच का उपयोग किया गया, महोत्सव के लिए नहीं, विरोधी पर कटाक्ष करने के लिए और राजनीतिक मंच बनाने का काम मिथिलेश ठाकुर जी ने और हेमंत सोरेन जी ने किया है। लेकिन झामुमो के लोग और खुद मंत्री जी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप धर्म की राजनीति करते हैं, बांटने का काम करते हैं और राजनीति आप कर रहे हैं। आप बताइए कि जो 7 और 8 तारीख समय तय हुआ था, तो क्या मैं उस बैठक में था? मैंने निर्णय लिया था और वो कैंसिल हुआ तो क्या मैंने किया? क्या यह बात सही नहीं है कि रमजान के महीना के चलते इनके जो जिला अध्यक्ष हैं तनवीर आलम, उनके कहने पर आपने कैंसिल कर दिया बंसीधर महोत्सव को? बंसीधर भगवान को आपने अपमानित करने का काम किया। बंसीधर के सामने प्रसाद का थाली लगा करके, तारीख दे करके कि 8 और 9 तारीख को आपको भोज लगाएंगे, भोग कराएंगे, और आपने उस थाली को छीनने का काम किया। आप हमारा अपमान की बात छोड़ दीजिए, आपने बंसीधर का अपमान किया और बंसीधर के अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और अब जब महोत्सव भी कराए हैं तो सब लोगों को आपने अपमानित करने का काम किया। हम लोग तो मान लीजिए अलग हो गए, लेकिन जिला परिषद सदस्य अध्यक्ष जो है उनको आपने अपमानित किया। स्वर्गीय गिरवर पांडे जी के पुत्र और स्वर्गीय गिरवर पांडे जी की पत्नी वहां गई हुई थी देखने के लिए, उनको उनके साथ धक्का मुक्की और बेइज्जती की गई। कई लोगों के साथ, चाहे वो पत्रकार हों उनको बेइज्जती उठाना पड़ा, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हों उनको बेइज्जती उठाना पड़ा। कितने मतलब सभ्य और बुजुर्ग अभिभावक गए थे, उनको धक्का देकर के वहां से हटाया गया। आप समझ नहीं सकते हैं कि किस तरह से इस मंच का दुरुपयोग किया गया। वहीं इस मंच पर जो भक्ति भावना होनी चाहिए थी कृष्ण भगवान के लिए, आपने देखा कि मंच पर भगवान कृष्ण का बंसीधर का प्रतिमा नहीं है, उस पर मुख्यमंत्री का फोटो है, लेकिन भगवान बंसीधर का प्रतिमा नहीं है। आपने गिरवर पांडे के प्रतिमा के सामने इतना बड़ा पोस्टर लगा दिया कि गिरवर पांडे जी का भी अपमान आपने करने का काम किया है। तो आपने तो सबका अपमान किया है, किसको सम्मान दिया इसमें?
केवल अधिकारियों को सम्मान दिया या स्वयं सम्मान पाए? मुझे तो लगता है जेएमएम के लोगों को भी आपने सम्मान नहीं दिया। अगर सम्मान दिया होता तो सूरजदेव मेहता के साथ वो घटना नहीं घटती जो सूरजदेव मेहता को आपने करवाने का काम किया। केवल और केवल एक वर्ग, मैं कह सकता हूं कि उस महोत्सव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया हुआ था तो गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग थे और हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक भाई थे।